नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। मीनाक्षी, सर्दियों का देखिए अपना ही मजा है, चाय और ऊपर से ये कि कोयले की जो अंगीठी होती है ना, उस पर उबलती हुई चाय और देर तक पकी हुई चाय और उसके साथ साथ गर्मा गर्म पकौड़े, इसके मजे के बारे में क्या कहा जाए। और रात के वक्त अगर आपको गाजर का हलवा मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। आपकी बातें सुनकर मेरे चेहरे पर हंसी तो थी, लेकिन साथ ही साथ मैंने कैलोरीज काउंट करनी शुरू कर दी। हुसैन, स्वाद पर थोड़ा सा लगाम लगाएं, क्योंकि सर्दियों में वेट गेन भी बहुत तेजी से होता है। असल में ठंड में बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, खाना देर से पचता है और ये फैट में तब्दील हो जाता है। लेकिन अगर खाने पीने का आपको शौक है तो मीनाक्षी के साथ आपको योग जरूर करना होगा। वजन कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, जैसा कि मीनाक्षी कह रही हैं, क्योंकि देश में ओमिक्रॉन का आंकड़ा 200 के पार जा चुका है और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कोरोना मोटे लोगों के लिए बेहद खतरनाक है। ये चिंता की बात है। बिल्कुल ठीक है आपने। स्वीडन यूनिवर्सिटी के सर्वे में यह बात सामने आई है कि जिन कोविड पेशेंट्स का वजन ज्यादा था, बीएमआई बिगड़ा हुआ था, उन्हें आईसीयू में भर्ती करने की नौबत आ गई थी। और इतना ही नहीं मीनाक्षी, एक नई स्टडी ये कह रही है कि ओवरवेट लोगों को कोविड होने पर जान जाने का खतरा आम लोगों के मुकाबले, यानी जिनका वजन ठीक है, जिनका बीएमआई ठीक है, उनके मुकाबले दोगुना खतरा ज्यादा वेट वाले लोगों को है। वैसे भी लगातार हम अपने इस कार्यक्रम में आपको ये समझाते आए हैं कि मोटापे से दिल की बीमारी हो या हाइपरटेंशन हो, टाइप 2 डायबिटीज जैसी बीमारियां भी होने का जोखिम ज्यादा है। यानी साफ है कि मौसम सर्द हो या गर्म, योग आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इसको आप जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। और यही बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनका वजन पिछले 10 साल से बिल्कुल मेंटेन है, ना इधर गया ना उधर गया। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। बहुत प्रणाम। और ये जो मेरे साथ दौड़ रहे हैं ना, इसने, सुनील ने तो 3 दिन में 6 किलो वजन कम किया है। और ये जो राधा चरण है जो भाई, इसने तो 10 से हीमोग्लोबिन 17.5 कर लिया, खाली चुकंदर और अनार खाया और वजन 10 किलो कम कर लिया। और वीना ने तो कमाल कर दिया, ये कल जो दिया थी उसकी मम्मी है, और इसने तो 20 दिन में 15 किलो वजन कम किया है इसने। और ये दूसरी एक बहन और है, श्रुति, उस श्रुति ने जो है 25 दिन में 15। सुबह थोड़ा दौड़ लगाए और जगनी मिले तो खड़े खड़े दौड़ लो। ये 10-10, 15 किलो वजन कम करके खड़े हुए। और एक और लंबी चौड़ी फौज है इधर। शौर्या कितना कम किया? इसने 12 दिन में 7 किलो कम किया है शौर्या ने। अब इसका वजन तो नहीं पूछूंगा मैं लेकिन 12 दिन में 7 किलो। और तुमने? 20 दिन में 10। 20 दिन में 10 किलो। और अगले इस बालक को देना। स्वामी जी, मेरा 18 किलो वजन कम हो गया। ये जो श्वेता ना, हाँ जी, इसको जो बर्थ मार्क था इसने लीज सराय पे करा के, वो भी ठीक है। और क्या क्या ठीक है बेटा? पीसीओडी था मुझे। पीसीओडी ठीक कर लिया इसने। जोरदार ताली बजा दो श्वेता के लिए। पीसीओडी ठीक कर लिया। इसको जो है बर्थ मार्क था यहाँ, वो भी काफी अब तो कम हो गया, खत्म सा हो गया तो। और क्या क्या कम किया? और एक इंसुलिन भी बहुत ज्यादा था मेरा। हाँ, वो क्या हालत है? तो अभी यहाँ पे रिपोर्ट टेस्ट नहीं हुआ है, वो घर जाके कराऊंगी। ये इंसुलिन, इसको बहुत ज्यादा इंसुलिन बनने लग गया था। अब किसी को तो बनता ही नहीं है, बाहर से देना पड़ता, इसको ज्यादा बनने लग गया था। तो अब तो ये ऐसे लग रहे हैं जैसे वो WWE के पहलवान होते हैं ना अब मजबूत बेटी बन गई है, वैसे पहले थुल थी। और जो है ये आज एक दिन में 1-2 किलो वेट कम करना लोगों को भरोसा नहीं होता है। अब इसका तो स्टक हो गया था बीच में वेट, श्रुति का, लेकिन इसने स्वामी जी 25 दिन में 15 किलो। और वीणा ने जो है वो 20 दिन में 15 किलो। ये बहुत आश्चर्यजनक लगता है, लेकिन सुबह जोगिंग करो स्वामी जी। देखिए, जोगिंग करें, आप हैं, नमस्कार करें स्वामी जी, आप हैं तो वजन तो कंट्रोल हो ही जाएगा। अभ्यास जी स्वामी जी, देखिए आप हैं, निरंतरता के साथ करना है तो वजन तो कंट्रोल हो ही जाएगा। इससे पहले कि मैं विषय की शुरुआत करूं, चूंकि आज हमने कार्यक्रम जब शुरू किया तो पहली लाइन कुछ खाने पीने को लेकर के थी कि अच्छा खाना, सर्दियों में बड़ा मजा आता है खाने को लेकर के। तो स्वामी जी, मैं आपसे पहले ये जानना चाहता हूं कि आखिरी बार आपने छक के कब खाया था? मैंने देखा आपको बहुत थोड़ा सा आप खाते हैं। पिछली बार कब आपका ऐसा हुआ दिल, और खासतौर से सर्दियों में, कि आपको लगा यार आज तो 2-4 पराठे खाने और
खूब सारा बटर और खूब सारी और चीजें। लास्ट टाइम कब ऐसा हुआ? तो देखो जो है छक्के क्या बोलते हैं हमको तो पता ही नहीं। हाँ जो है एक दिन माताजी आ गई, पता नहीं क्या त्योहार था, तो वो मक्खन का हलवा बना के लाए। बोले बेटा मेरे कहने से एक और खा ले। तो मुझे आधा किलो हलवा खिला दिया, लेकिन फिर मैंने उस दिन 5 किलोमीटर दौड़ लगा के बराबर कर दिया था। तो जो है हम लोग ये शरीर हरियाणा में पैदा हुआ ना, तो हलवा, लड्डू, खीर यही खाते। पराठे जो है पंजाबी लोग ज़्यादा खाते हैं, और उसमें भी पनीर डाल के, मटर डाल के खाते, फिर बाद में पटर पटर करते रहते। तो मतलब ये हुआ स्वामी जी कि आप लोग खा सकते हैं छक करके, लेकिन फिर छक करके पसीना भी बहाना होगा। ठीक बात है ना स्वामी जी? आप छक करके खाइए, लेकिन उसके बाद खूब छक करके योग कीजिए, छक करके पसीना बहाइए। ये बात पक्की है। जी 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 स्वामी जी, आजकल की जो यंग जनरेशन है वो काफी हैवी वेट हो रही है। ऐसा ही किया था जी। आजकल की जो यंग जनरेशन है स्वामी जी, वो काफी हैवी वेट हो रही है, और सर्दियां भी शुरू हो गई हैं, यानी मोटापा लोगों का और बढ़ेगा और जैकेट के अंदर छिपा रहेगा, और ये दूसरी बीमारियों की वजह भी बनेगा। ओमिक्रॉन का खतरा स्वामी जी काफी बढ़ रहा है, 200 को पार कर चुका आंकड़ा। तो योगाभ्यास की शुरुआत तो आपने कर ही दी है, जिससे वजन कंट्रोल होगा। साथ ही साथ और वो जरूरी बातें जिससे ओमिक्रॉन से भी लड़ाई हम लड़ते रहें, उसके बारे में बताते रहिए। तो देखो योगिक जॉगिंग पूरा हो गया, अब सूर्य नमस्कार करेंगे। अब ये 2 बच्चों की माँ है, और कितना था वजन पहले? 70 किलो। 70 किलो वजन था, अब कितना हो गया? अब मेरा हो गया 50। 70 से 50 कर लिया इस 20 किलो। और बस रूटीन ही गलत था बस, और कुछ अब रूटीन अपना पूरा ठीक कर लिया। चलो आओ वीणा जी करो। अब वीणा की वीणा ठीक बजने लग गई है, पहले बेसुरी हो गई थी वीणा। तो क्या करना है ओमिक्रॉन के खतरे से बचने के लिए? एक तो सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, अदरक और वीटग्रास, और जिनका हीमोग्लोबिन कम हो, तो जैसे हमारे राधा चरण जी बता रहे थे, उन्होंने खाली गाजर, चुकंदर, अनार, उसने तो चुकंदर और अनार ही खाया खाली, और उससे 10 से हीमोग्लोबिन 17.5 कर लिया, और अपने आप को पार लगा लिया। तो सुबह सुबह गाजर, चुकंदर, अनार, आंवला, एलोवेरा, वीटग्रास, कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें बताते हैं, इन सब का सेवन करें। और वेट कम करने के लिए एक तो ये अभ्यास, फिर एक देखो ये तिर्यक ताड़ासन। अब पूरा पैकेज योगिक जॉगिंग और सूर्य नमस्कार तो एक्स्ट्रा में है। जो दौड़ सके तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं भी दौड़ सके, जो योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक आदि ना कर सके, तो खाली यही करें। पसीना ना बहा सके तो खाली ऐसे ही कर लें, प्राणायाम ही कर लें। जो है वो जो श्रुति है उसका वजन स्टक हो गया था, उसने प्राणायाम से ही फिर तोड़ा उसको, चक्रव्यूह को, और फिर कम कर लिया। तो तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, ये अभ्यास करें। और ओमिक्रॉन से बचने के लिए गिलोय, तुलसी का काढ़ा, और नहीं तो हमने अणु तेल नाक में डालना, स्वासारी खाली पेट, स्वासारी बटी, बिल्कुल सिंपल। और कोरोनिल या गिलोय घनबटी खाने के बाद, अश्वगंधा खाने के बाद ले लें, और ये कर लें ऐसे। और वेट कम करने के लिए 10 उपाय बता देता हूँ। गोधन अर्क पिए, मेदो हरबटी साथ में ले लें, अश्वगंधा के पत्ते खा लें, अनाज बंद करके, और जितना हो सके लौकी कल्प करें, फल फ्रूट ही लें। वेट कम करना है तो मेदो हरबटी के साथ साथ वेट को त्रिफला गुग्गल भी ले सकते हैं। त्रिफला रात को पानी में भिगो करके सुबह उसके पानी में गरम गरम पानी में थोड़ा हनी डाल के ले सकते हैं। नींबू, हल्दी, अदरक, उसमें आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि डाल दे तो और अच्छी बात है। नींबू, हल्दी, अदरक आदि का गर्म पानी, उसमें शहद डाल करके ले। और ये 12 अभ्यास जो भी बता रहे इनको करें। अनाज मीठा, नमक और घी थोड़े दिन के लिए बंद कर दें। और अनाज की जगह मान लीजिए जैसे साउथ वाले इडली खाते हैं तो रागी की इडली खाएं। आज बताने वाले जो नॉर्थ इंडिया वाले वो गेहूं और चावल बंद करके बाजरे की रोटी खाएं। सिंपल सी चीजें, खड़े होकर के ये 3-4 अभ्यास, बैठ करके ये चक्की आसन और स्थित कोणासन, ऐसे
ये सबके इंस्पिरेशन के लिए बता रहे हम कि ऐसे करेंगे तो फिर कहां से मोटापा रहेगा। लंबे लंबे श्वास बड़े महत्वपूर्ण है। लंबे श्वास लेने से ही, लंबे श्वासों से, भस्त्रिका से, कपालभाति से, अनुलोम विलोम से वेट कम होता है। और वेट कम करने के लिए एक बार में ज्यादा ना खाएं, थोड़ा थोड़ा करके 3 बार खाएं। और खाने का रूटीन थोड़ा चेंज कर ले। पहले सलाद, फल, कच्चा रो फूड खाना चाहिए, बाद में पका हुआ बहुत थोड़ा खाना चाहिए। और जब भी प्यास लगे गर्म पानी ही पीना चाहिए। और यदि गिलोय का पानी पीने तो बहुत जल्दी वेट भी कम हो जाता है और इम्यूनिटी बढ़ जाती है। तो पूरा पैकेज मैंने थोड़ी देर में कह दिया है। बिल्कुल स्वामी जी, आपने सब कुछ समेट दिया। जिनको एसिडिटी हो तो गोधन अर्क जो है, हमने स्वामी जी पसीना भी बहा लिया। लग रहा है 10 मिनट की क्लास जो है, तो आपको 8:30 बजे कुछ अच्छा खाने को मिलेगा अभी। आप उसके लिए मेहनत कर रही हैं। स्वामी जी, मोटापा अगर बढ़ा तो दिल जो है वो खतरे में आ जाता है। सर्दियों में वैसे भी हार्ट अटैक के केस बढ़ जाते हैं, ऐसा डॉक्टर्स बताते हैं। तो जरा ये बताइए कि वजन को कंट्रोल रखने के लिए रोजाना कितनी देर कम से कम योगाभ्यास करना है? योगाभ्यास कितनी देर कर लिया जाए? 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, मिनिमम कितना करना है जिससे वजन कंट्रोल रहे? क्योंकि अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं स्वामी जी जिनको लगता है कि योग से वजन कंट्रोल नहीं होगा। 1 घंटा करें, कम से कम 1 घंटा धूप में बैठ कर करेंगे तो और अच्छा होगा। वेट भी कम होगा इन अभ्यासों से। हार्ट अटैक का खतरा नहीं होगा। 100 साल तक हार्ट एकदम परफेक्ट रहेगा। तो बैठ करके 3 अभ्यास हो गए, खड़े होकर के 4 अभ्यास हो गए थे। अब उल्टे लेट जाएंगे। अब उल्टे लेट करके भुजंग आसन और शलभासन करेंगे। यह हार्ट के लिए भी बहुत अच्छे। वेट से हार्ट अटैक का खतरा, बीपी भी बढ़ता है, शुगर भी बढ़ता है, घुटनों में, कमर में दर्द भी बढ़ता है। उससे फैट सेल्स जो है कैंसर सेल्स की खुराक होते हैं, उससे जो है ये कैंसर का भी खतरा रहता है। और वेट ज्यादा होने से इम्यूनिटी भी लो हो जाती है, आयु भी कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ, चाहे वेट जेनेटिकली हो, चाहे वेट थायराइड के कारण से हो, चाहे वेट प्रेगनेंसी के बाद हो या डिलीवरी के बाद बढ़ता हो, चाहे स्टीरॉयड से वजन बढ़ गया हो, दवाइयों से वजन बढ़ गया हो, आहारचर्या, ऋतुचर्या, दिनचर्या, टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट ठीक ना होने से काल भोजनम आरोग्य कराणाम, अकाल भोजनम रोग कराणाम, भुजंगासन। तो ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ये पूरा पैकेज है। ऐसे ये किया, ऐसे भुजंगासन और ऐसे शलभासन, पूरा पैकेज बता दे रहे हैं। अब इसको जो आपने पूछा, आधा से 1 घंटा, एक एक अभ्यास ऐसे 100 बार तक हो जाता है लंबे लंबे श्वासों के साथ। एक एक पैर से या दोनों पैरों से थोड़ा ऐसे ऐसे और सीधे लेट करके, अब सीधे लेट करके अर्धहलासन, पादवृत्तासन, पूरा पैकेज है। अब इसको, अब देखो वीना जी ने 70 किलो से 50 किलो कर लिया और अब ये परफेक्ट वेट हो गया, बॉडी शेप में आ गई, वेल टोन्ड बॉडी तैयार होगी विदाउट जिम। ये जिम में जा करके जंग लगी हुई है शरीर में लोगों के और स्टिफनेस बढ़ जाती है। अर्धलासन, फिर पादवृत्तासन, एक एक पैर से या दोनों पैरों से ऐसे पूरी गोलाई में पैरों को ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। और फिर द्विचक्री का आसन, ऐसे आप एक एक पैर से कर लो वीणा जी, ऐसे ऐसे। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, ये सब एक एक पैर से दोनों पैरों से। तो ऐसे ये अभ्यास करेंगे। और खाने पीने में मैं तो कहता हूँ लौकी कल्पी कर लो। जब भी भूख लगे लौकी की सब्जी, लौकी का जूस या लौकी का सूप ले लो, और ज़्यादा है तो वाटरमेलन ले लो, और ऐसे फ्रूट्स ले लो, सिट्रिक फ्रूट्स ले लो, खट्टे फल, और इससे एकदम से वेट कम हो जाता है। और ये अभ्यास कितनी कितनी बार करना है? 100 बार ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। ऐसे अर्धहलासन, ये पादवृत्तासन, एक एक पैर से या दोनों पैरों से ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और द्विचक्री का आसन। इतना करने के बाद फिर जो है कैसे ओबेसिटी की प्रॉब्लम तो रह ही नहीं सकती। ये सारे लाइव एग्जांपल्स जो है हर उम्र के आप मेरे साथ देख रहे हो यहाँ। जी जी। ये तो कितनी उम्र होगी वीना जी आपकी? 45 है। अब ये 45 में 35 जितनी लग रही है। और अच्छा स्वामी जी, आपकी बाबा जी कितनी है? 70 साल की उम्र है। और वजन कितना कम कर लिया? 10 किलो वजन कितने दिन में कम किया?
25 दिन में 10 किलो। 25 दिन में 10 किलो। क्या नाम है? अरुण वर्मा। अरुण वर्मा साहब, इन्होंने वजन कम कर लिया। अब ये दूसरे हमारे भाई क्या नाम है? भूषण, कितना कम कर लिया? 18 किलो। कहाँ से हो? नासिक से, महाराष्ट्र से। पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ रहता है और इंडिया टीवी भी पूरे हिंदुस्तान से लेकर के पूरी दुनिया में फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से दुनिया जुड़ी है। एक बार इंडिया टीवी का अभिनंदन है। करोड़ों लोगों का करोड़ों किलो वजन कम कर दिया इंडिया टीवी ने। इससे डीप ब्रीथिंग से भी वजन कम होता है। अच्छा स्वामी जी, आसन तो बताए, प्राणायाम भी जरूरी है। स्वामी जी, आमतौर से लोगों के बीच ये धारणा है, लोग ये मानते हैं कि मोटापा जो है वो जीन्स के जरिए हम तक पहुंचता है। अगर पेरेंट्स ओवरवेट हैं तो बच्चे भी मोटे होंगे, ये एक आम धारणा है। तो क्या योग से इस चेन को, डीएनए की जो चेन है, इसको तोड़ा जा सकता है? जेनेटिक एक्सप्रेशन उसको बोलते हैं, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन का एक्सप्रेशन। जिस दिशा में, जैसे माता पिता को बीपी, शुगर, मोटापा और कोई भी स्किन प्रॉब्लम, ऑटोइम्यून डिजीज, माता पिता को कैंसर है तो हार्ट की प्रॉब्लम है तो बच्चों को हो जाती है। इसको तोड़ने के लिए आसनों के साथ ये प्राणायाम जरूरी है। प्राणायाम से डीएनए के लेवल पर चेंज आ जाता है, आरएनए के लेवल पर चेंज आ जाता है, हमारे जो जीन्स का एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाता है। और इसमें 2 अभ्यास और करें। एक तो हो सके तो आप तो सर्वांगासन कर लेते हो, सर्वांगासन हलासन करो। आप तो सर्वांगासन हलासन जो कर सकते हैं, सर्वांगासन हलासन करें। और ये शीर्षासन, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, ये हमारे डीएनए के एक्सप्रेशन को राइट डायरेक्शन में मोड़ देता है। तो ये बहुत जरूरी है। देखने में ऐसा लगता है ये तो हल्के से आसन है, और इससे जिनको थायराइड, पैराथायराइड की प्रॉब्लम होती है ना, उनको भी ये शीर्षासन, सर्वांगासन और हलासन जो वीणा जी ने किया, और फिर जो कर सके उनको ये मत्स्यासन भी कर लेना चाहिए ऐसे। तो ये बातें छोटी छोटी हैं, ये ऐसे। ये तो थायराइड का भी मैंने जवाब दे दिया। थायराइड के कारण से बहुत लोगों को ओबेसिटी होती है ऐसे। और फिर कपालभाति, उज्जाई तो जरूरी है, सिंहासन भी करो। चलो शेरनी हो, आप भी धाड़ो। 5-7 बार ऐसे धाड़ ले। तो ये सिंहासन और ये उज्जाई, ये भी बड़ा जबरदस्त है। तो इससे जेनेटिकली भी यदि जो है डीएनए का, आरएनए का, प्रोटीन का एक्सप्रेशन से जो है रॉन्ग एक्सप्रेशन है, मैं कहता हूँ आप अपने पूरे जीवन का कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुवनेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन और रीबर्थ कर लेते हैं योग से। 5 बातें मैं कई बार कहता हूँ, एक बार फिर से दोहरा दी मैंने। अच्छा, और ये ऊंचाई पे बड़ा जबरदस्त है। गले को टाइट करके श्वास को अंदर भरना और भर करके 20 से 30 सेकंड रोकना, फिर दाएं से बंद करके बाएं से छोड़ना। हुसैन भाई मैं कह रहा हूँ स्वामी जी, लोग बातें कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब स्वामी जी के पास नहीं है, क्योंकि आपने हर एक सवाल का जवाब आप बहुत ही कम लफ्जों में समेट कर दे देते हैं। स्वामी जी, सर्दियां आते ही घुटनों का और जोड़ों का जो दर्द है वो भी बढ़ जाता है लोगों का, और उस पर वजन अगर ज्यादा हो तो फिर उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में ओवरवेट वाले जो लोग हैं उनको जॉइंट्स पेन, घुटनों के दर्द के लिए क्या करना है? हाँ, ये बात सच है। अब शरीर बना है हाइट के हिसाब से 1 इंच हाइट पर 1 किलो वेट होना चाहिए। अब मेरी हाइट 5 फीट 7 इंच है, तो मेरा 67 रहना चाहिए, जो इतना ही है। पिछले 25 सालों से मैं देखता हूँ, इससे पहले कभी वजन चेक किया नहीं। तो अब मेरे घुटनों में क्यों दर्द होगा? जितना चाहिए उतना ही वजन है। अब ओवरलोड, अब 10 टन में की गाड़ी पास है और 20 टन वजन उस पर डाल दिया तो टायर या तो घिसेंगे या फटेंगे, तो ये कार्टिलेज घिस जाते हैं, फट जाते हैं। तो एक तो कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें। दूसरा है घुटनों की ये एक्सरसाइज है, ऐसे घुटनों का ऐसे खींचा, छोड़ा, ऐसे किया। जब उल्टे लेट जाओ और वो मकरासन कर लो उल्टे लेट के। चलो आप लोग भी मकरासन करो, ये भी घुटने की एक्सरसाइज है। फिर एक घुटने की एक्सरसाइज ये है, तो मकरासन है घुटने की एक्सरसाइज। पैर बैठ करके पैर आगे पीछे करना। फिर ये देखो अभी बता दिया मैंने, घुटनों की ये एक्सरसाइज है। फिर एक ये एक्सरसाइज है घुटने की, ऐसे 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 करना। फिर एक घुटने की एक्सरसाइज है, ऐसे ही घुटने को ऐसे ऐसे खड़े हो करके अथवा ऐसे ही बैठ करके घुटने को ऐसे करना,
ऐसे एक पैर को ऐसे 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 ये करना, या कुर्सी पर ही बैठ करके लातों को हिलाते ही रहना ऐसे। एक तो ये हुआ, और एक ये है ऐसे, ये भी एक्सरसाइज है। स्वामी जी वो एक्सरसाइजेस बता रहे हैं जो आप सिंहासन पर बैठे बैठे कर गोल्ड सकते हैं। ऑर्थोग्रिट इसको ले ले, एलोवेरा और गिलोय का जूस पी ले। अच्छा स्वामी जी कहाँ, हाँ ये तो हम ऐसा योग बताते हैं जो 99% कहीं पर भी बैठ के किया जा सकता है। इजी योग, सहज योग। बिल्कुल। चलो बटरफ्लाई कर लो सब। स्वामी जी बॉडी का फैट हार्मोन्स को भी नुकसान क्या पहुंचाता है, और ये महिलाओं में चूंकि पीसीओडी और पीसीओएस ये दोनों परेशानियां बहुत साफ देखी जा सकती हैं, यंग एज की गर्ल्स में भी देखी जा रही हैं, तो बढ़ता हुआ वजन हमारे हार्मोन्स पर भी असर डालता है, इसे भी आप समझाएं, और तब क्या करना चाहिए? चलो तुम आओ बेटा, तुम जाओ। श्वेता इधर आओ। ये जो आपने हार्मोन्स का प्रश्न पूछा ना जी, उसका लाइव एग्जांपल है ये हमारी बेटी श्वेता। इसका पूरा हार्मोनल ऐसा बैलेंस बिगड़ गया था और इसने अपने आप को ठीक किया है। अब इसको यहाँ पर एकदम रो डाइट दे रहे, फ्रूट्स वेजिटेबल से खा रही है। कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये इसका आंसर है। अनुलोम विलोम करो बेटा। और इसने अपना वेट कम कर लिया, अपना हार्मोनल बैलेंस कर लिया, अपना पीसीओडी ठीक कर लिया, और इसको जो बर्थ मार्क था वो भी ठीक कर लिया, और अपने आप को पूरा संवार लिया। इसको तो इंसुलिन कितने तक बनने लग गया था? 450 इंसुलिन पहुंच गया था, बताओ। इससे गुड़िया ने अपने आप को पूरा संभाल लिया है। तो ऐसे ही संभालना पड़ता है, और ऐसे बच्चों को मैं हौसला देता रहता हूँ, बेटा तुम सब ठीक हो जाओगे, और वो मेरी बात मानते हैं और ठीक हो जाते हैं। अब ये जो है श्वेता कितनी उम्र है बेटा? 20 साल की उम्र है, और वजन बढ़ के कितना पहुंच गया था? 124। और अब कितना आ गया? 124 से 106 कर लिया भाई श्वेता ने, और लगी भी है अभी भी। इसने ठान रखा है कि मुझे स्वामी रामदेव जितना वजन कम करना है, 67 या 70 तक पहुंचाना बेटा। तो यह उसका आंसर है। और क्या करें फिर? वो थोड़ा गोधन अर्क पी ले, मेदोहर वटी ले ले, थोड़ा मेधा वटी ले ले, इससे भी हार्मोनल बैलेंस हो जाता है। और लेडीज के लिए खास करके हमने एक नारी सुधा, उसका नाम अभी हमने नारी कांति कर दिया है, तो कुछ ट्रेडमार्क का इशू था, वो ले ले। 10 मूल का क्वाथ पी ले, 10 मूल क्वाथ। और यदि इनफर्टिलिटी है तो संतति सुधा ले ले, और पीसीओडी है तो काचनार, गुग्गुल, वृद्धि बाधिका वटी खाने के बाद और खाली पेट सिस्टोग्रिट दे देते हैं। सिस्टोग्रिट, और सिस्टोग्रिट जो है किसी को यदि कैंसरस भी है तो सिस्टोग्रिट डायमंड दे देते हैं। और हल्दी बहुत जबरदस्त होती है, कहीं पर भी शरीर में गांठ होती है तो उसको कम करने के लिए तो कर्क्यूमिन गोल्ड दे देते हैं, तो पूरी पीसीओडी खत्म। ये करे कपालभाति, 1-1 घंटा करा देते हैं मीनाक्षी बहन हम कपालभाति, और पीसीओडी परमानेंट खत्म 1 महीने के अंदर। ये है बड़ी बात। देखिए स्वामी जी, वो जो लड़की आपके पास बैठी है उसके चेहरे की राहत ही ये बता रही है कि उसने क्या कुछ हासिल किया है और किस दिशा में आगे बढ़ना है। लेकिन स्वामी जी, जो मोटे लोग होते हैं उनकी इम्यूनिटी भी हमेशा रिस्क पर ही रहती है, और इम्यूनिटी वीक होने का मतलब बीमारियों को दावत देना है। ऐसे में इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जा सके, और खास तौर पर ऐसे जब कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से बढ़ने लगा है? अब देखो, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वेट तो कम होगा। जैसे मैंने राधा चरण, खड़े हो, राधा चरण का उदाहरण दिया था, तो इसकी इम्यूनिटी एकदम लो चली गई थी, और वेट कितना हो गया था राधा चरण? वेट पहुंच गया था 103 के आसपास। 103। और अब कितना है? अभी तो पहुंच गया है 80 सर, 82 के आसपास आ गया। जोरदार ताली बजा दो। वेट कम कर लिया। और हीमोग्लोबिन कितना था? हीमोग्लोबिन 10.5 था। और अब कितना है? अभी तो पहुंच गया है 17.5। मेरा 17.5 था, दूसरा रामदेव आ गया। देखो इसने क्या खाया था? अनार चुकंदर। अनार और चुकंदर। तो तेरे कोविड तो नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, लेकिन स्वामी जी, आप अनार और चुकंदर की सलाह दे रहे हैं, मोटे लोगों को तो एकदम थपेड़ा मारता है। टू मच आयरन नहीं हो जाएगा? ये पचेगा कैसे जी? अरे वो इतना हल्का होता है जब रो खाते हैं। ये 40 बार चबा के खाता था, मैंने 32 बार बोला।
40 बार चबा चबा के खाता था, तो वो टू मच नहीं होता है। अब वो 17 पॉइंट पर अब जाके 17.5 से ऊपर नहीं जाएगा। मैंने भी तो इतना ही पर रोका हुआ है पिछले 25 सालों से। पहले मेरा भी हीमोग्लोबिन, मेरे को याद है एक बार कहीं बहुत पुरानी रिपोर्ट अभी याद आया मेरे को, मेरी 12 की थी। और जब से मैंने फिर प्राणायाम बढ़ाया अपने लाइफ में और ये जो हरी सब्जियां खानी शुरू की तो मेरा 17.5 हो गया, वही रुका हुआ है। तो अल्टीमेट होती है जो है इम्यूनिटी योगी की, इसलिए गिलोय खाएं। ये जो सुबह सुबह बता रखा है ना, लोग चाय कॉफी छोड़ करके व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, अदरक और उसमें थोड़ा सा, जिनको कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है तो लहसुन और प्याज का थोड़ा रस मिला करके और शहद डाल करके पी ले। और जिनका हीमोग्लोबिन कम हो तो गाजर, चुकंदर, अनार, मुनक्का और खजूर, ये रामबाण है उनके लिए। और आजकल तो गन्ने का जूस भी मिल रहा है, गन्ने का जूस पी ले। मूली फ्रेश आ रही है, मूली खा ले। मूली है, सलजम है और मेथी, पालक, बथुआ, चौलाया सुबह सुबह खाओ और जिंदगी ऐसे बिंदास जीना 100 साल तक एकदम फर्स्ट क्लास। ठीक है स्वामी जी, अब बारी लोगों के सवालों को शामिल करने की है और पहला सवाल सोनू का है। वो अपनी माता जी के लिए पूछ रहे हैं, उनके जोड़ों में काफी दर्द रहता है और वो ओबेसिटी से भी जूझ रही हैं, उनके लिए उपाय बता दें। ओबेसिटी और साथ में जोड़ों का भी दर्द है तो मेदोहर, वटी और वेट गो तो खाने के बाद लेना है। जोड़ों के दर्द के लिए रामबाण है वीट, एलोवेरा का जूस और गिलोय का जूस। ये जूस ही दिन भर पिए, 4-5 बार पी ले जूस। और खाने में एलोवेरा की सब्जी, रागी और बाजरे की रोटी हमने बता रखी है, ये प्रयोग करेंगे तो वेट भी कम हो जाएगा। गेहूं चावल बंद कर दें और जब भी प्यास लगे गर्म पानी पिए और सुबह सुबह गोधन अर्घ पी लें, वेट भी कम हो जाएगा और जोड़ों का दर्द पूरा खत्म। जिनको जोड़ों का दर्द हो तो गोधन अर्घ के साथ गोखरू का पानी और पी ले, पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर देता है और यूरिक एसिड, आरए फैक्टर, सीआरपी सब एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। बड़ी बातें हैं। अगला सवाल स्वामी जी पुष्पिता का है। पुष्पिता के सवाल से पहले मान सिंह का सवाल ले लेते हैं। मान सिंह कह रहे हैं कि उनकी हार्ट में ब्लॉकेज है जिसकी वजह से 2 महीने पहले उनको हार्ट अटैक हुआ। योग और आयुर्वेद के जरिए वो कैसे अपने हार्ट को हेल्दी बनाएं? तो ये मानसिंह के लिए भी और सबके लिए भी बता रहा हूं। कपाल भाती या अनुलोम विलोम तो कर रहा है, ये गोमुखासन कर ले जो अभी कर रहे थे हम, फिर इसको कर ले थोड़ा स्कंध संचालन, भुजंगासन थोड़ा कर ले और लोकी कल्प करें। हृदयामृत खाने के बाद 2-2 गोली 3 बार और कार्डियोगिट खाली पेट ले ले 2-2 गोली थोड़ी देर बाद में, फिर 1-1 को गोली कर दे। अर्जुन की छाल, दालचीनी उबार करके पिए और अर्जुनारिष्ट पी सकते हैं। ये इतनी सी चीजें कर लेंगे और लौकी के साथ साथ बाकी सब हल्के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और सलाद भी खा सकते हैं और इससे हार्ट एकदम परफेक्ट हो जाता है। और जिनका 80-90% तक ब्लॉकेज था उन लोगों को भी मैंने ठीक किया, लेकिन योग उन्होंने पूरा किया। फिर 2-2-2.5 घंटा सुबह 5 बजे से लेकर के 5-6 बजे से लेकर के और 8:30 बजे तक इंडिया टीवी तक जब तक कार्यक्रम चलता है लोग मेरे साथ लगे करते रहते हैं। शाम को भी 1 घंटा कर लेते हैं और 1 से 2 महीने के अंदर हार्ट के ब्लॉकेज को रिवर्स कर देते हैं। कोलेटरल आर्टरी तैयार हो जाते हैं, मेन आर्टरी खुल जाती है और किसी को अंदर ब्लड लीकेज भी होता है, हार्ट में होल भी होता है, वो तक भर जाता है। और हार्ट इनलार्ज हो या इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया हो वो भी मेरे भाई हुसैन ठीक हो जाता है। ये इतनी बड़ी बातें हैं लेकिन करना तो पड़ेगा। बिल्कुल करना तो पड़ेगा और योग से ही होगा। स्वामी जी अगला सवाल बहुत दिलचस्प है और बड़ा जरूरी सवाल है। ये परमजीत का सवाल है, 10 से 15 किलो वजन कम करने पर उनका फेस जो है वो डाउन होने लगता है, झुर्रियां सी आने लगती हैं चेहरे पर, तो किस तरीके से योग के जरिए वो अपने चेहरे की रौनक को बनाए रख सकते हैं? अच्छा, ये स्वामी जी हमने बहुत बड़ी आम सी बात देखा है कि वजन कम होते ही चेहरे की रौनक चली जाती है। रौनक बनाए रखने के लिए 3 चीजें बता रहा हूं। एक तो कोलेजन प्राश है, च्यवनप्राश तो है ही सो है, ये तो पूरी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए। एक हमने बना रखा कोलेजन प्राश, तो कोलेजन प्राश 1-1 चम्मच सुबह शाम खा ले। और रेडीमेड बताया कोलेजन प्राश, तो ये स्किन के लिए। बाकी भी लोग कोलेजन पाउडर के नाम पर क्या क्या मछली और शुअर का जो है वो कबाड़ा खाते रहते हैं। एक उपाय और बताता हूं, 1 चम्मच फ्लैक्सीड, 1 चम्मच तिल और 1 गाजर ऐसे चबा के खा लें या गाजर का जूस पी लें।
चमड़ी जो है ऐसे चमकने लगेगी जैसे 5-10 साल के बच्चे के चेहरे के ऊपर चमक होती है। उसका कोलेजिनेज जिसका बढ़ जाता है ना, उससे ये गड़बड़ होती है। और एलोवेरा लगा लें ऊपर से और एलोवेरा जूस पी भी लें तो कोलेजिनेज नहीं बढ़ेगा, कोलेजन इतना स्ट्रॉन्ग होगा जो एक प्रोटीन होता है जो हमारी चमड़ी को एवर यंग रखता है, हमारी स्किन को। तो ये उपाय परमवीर जी से लेके बाकी बहनें भी ये कोलेजन क्रश खाने की कोई उम्र भी है? साल तक बुढ़ी नहीं होंगी, किसी भी उम्र में खाना शुरू कर सकते हैं। हाँ, तो इसने 8 किलो वजन कम कर लिया और इसने अपने चेहरे का जो है नूर जो है ना बच्चों की तरह बरकरार रखा है। कितनी उम्र हो गई तुम्हारी? मेरी 27 साल उम्र है। काफी उम्र से काफी बड़ी दिखती थी मैं मोटे होने के कारण, पर अब थोड़ी छोटी दिख रही हूँ। मम्मी से वीडियो कॉल करा तो बोल रही थी छोटी दिख रही, मुंह भी छोटा लग रहा है। तो ये मीनाक्षी आपको अपना आइडियल मानती मेरे से कह रही थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये मीनाक्षी की तरह सदाई एवर यंग रहेगी। और बाबा जी मैंने पोलीयूरिया की समस्या भी खत्म की है, 2 साल से भी खत्म कर लिया। क्या कोई रिपोर्ट्स में कुछ इन्फेक्शन नहीं आ रहा था, डॉक्टर कह रहे थे कोई समस्या नहीं है। और मैं रात में 5-5 बार जो है वॉशरूम जाती रहती थी, यहाँ के एक बार भी नहीं उठी। चला, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। अब देखिए बहुत देर तक लोगों ने पसीना बहा लिया है, अच्छा खासा योगाभ्यास आपने करवा दिया है। अब चलते हैं कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ। आज आप ऐसा क्या बनाकर दिखाने वाले हैं, ऐसी कौन सी रेसिपी आज आप बताने वाले हैं जिसमें कैलोरी कम हो लेकिन टेस्ट भरपूर हो? तो रोज सुबह पहले योग करना और व्रत ले लें। आज मैं सबसे आह्वान करूंगा, हम मोटापा मुक्त, मधुमेह मुक्त, रोग मुक्त, व्यसन मुक्त, दुख दारिद्र्य मुक्त, एक स्वस्थ संपन्न परम वैभवशाली भारत बनाना चाहते तो उसके लिए पहले योग करें और बिना योग किए खाना ना खाएं, ऐसा व्रत ले लें। आज का मेरा आह्वान है। और ऐसे ये सब बैठे हुए मेरे दाएं बाएं ये सब ऐसे ही करते हैं। और आज का जो आहार है हमारा वो ये देखो, आजकल ये सब रेडीमेड आ जाता है, पहले तो बड़े तौर तरीके अपनाने पड़ते थे। तो रागी को हमने ऐसे ही डाल दिया और ये अब डाल करके भी थोड़ी देर में पक करके तैयार हो जाएगा। कुछ तो हमने पका भी दिया है। और देखो ये हमने ऐसा जो पूरा प्रकल्प है ये रागी, और रागी के अंदर गाजर और डाल दिया, तो रागी का आटा भी हमने सबको सुलभ करा दिया है। और साथ में चटनी, एक तो नारियल की चटनी खाते हैं वो भी हेल्दी होती है, उसके अलावा ये धनिया और पुदीने की चटनी, इसको यदि खा लिया जाए तो बात ही कुछ और है। तो ये भी दूसरी भी तैयार हो गई अभी। और ये रागी के साथ और ये फ्लैक्सीड, मैंने बोला था ना, फ्लैक्सीड, तिल और थोड़ा गाजर, इससे तो पूरा ये भी जोरदार रहेगा, चेहरा भी। और बहुतों का मन कर रहा है खाने का। इधर आओ श्वेता, तूने बहुत दिन हो गए इसको खाना ही नहीं दे रखा। स्वामी जी आप तब तक प्रसाद ये दीजिए, सबको खिलाते। और मैं दर्शकों को बता दूं कि कल क्या है खास, आपकी क्लास में क्या खास होगा। तो कल बताएंगे वात पित्त या कफ क्या है आपके शरीर का नेचर, इलाज के बाद भी बार बार क्यों होते हैं आप बीमार, योग आयुर्वेद से त्रिदोष कैसे होगा बैलेंस, योग गुरु बताएंगे कैसे यौगिक आयुर्वेदिक उपाय करेंगे वात पित्त कफ का शरीर में संतुलन। तो आपकी बॉडी का नेचर क्या है, कल स्वामी रामदेव ये बताएंगे, और कैसे वात पित्त और कफ का बैलेंस आपके शरीर में रहेगा, ये सारी बातें स्वामी रामदेव बताने वाले। स्वामी जी कैसा है भाई, जायके में कम से कम यही बता दीजिए। टेस्ट बहुत अच्छा है। और कैसा लगा? बहुत टेस्टी बता रहे हैं। ऐसे जो खाएंगे वो सदा हेल्दी रहेगा। धन्यवाद। ठीक है स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। और यहाँ एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद माता वैष्णो देवी के मंदिर के पास जंगलों में लगी आग पर ताजा अपडेट आपको देंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।